दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीबी बड़ी हसीनो जमील और खूबसूरत औरत थी। हुस्न की मलिका शहजादी थी। उसे अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीबी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, इश्क किया करता था। बीबी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीबी का एक दिन इंतकाल हो गया। उसकी बीबी इस दुनियाए फ़ानी से चल बसी। जब बीबी का इंतकाल हुआ तो बीबी के इंतकाल ने और बीबी की जुदाई ने उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफ़ी अरसा बीबी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। बीबी के कब्र पर बैठकर रोता रहा, दिन रात रोता रहा। वहीं सोता, वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। ऐसे ही रोता रोता कब्रिस्तान में उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया, क्योंकि वो अपनी बीबी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था कि मामूल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा हुआ शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछा, क्या है शख्स, क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? तो उसने कहा कि हजरत, मैं अपनी बीबी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीबी का इंतकाल हुआ। मेरी बीबी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐ मालिक, मुझे जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीबी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है। मुझे बीबी की कब्र पर बैठे बैठे और रोते रोते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी कैफियत देखी, उसकी हालत देखी, तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीबी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीबी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खूंटा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी, क्या है कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला और उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी, जिसके शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या है हबशी, ये बता, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? वो कहने लगा, ऐ हजरत, मैं अपनी ज़ुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियाँ दिया करता था। मैं जिस ज़ुबान से लोगों को गालियाँ दिया करता था, उसी ज़ुबान को आग ने लपेटा हुआ है और आग खा रही है। और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटा करता था। वो हबशी कलमा पढ़ता हुआ उठा तो पहले शख्स ने कहा, हजरत, ये तो हबशी है, लिहाजा ये मेरी बीबी की कब्र ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया। वो अपनी कब्र में चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए। आपने तवज्जो डाली, अपना आसा मुबारक लगाया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी और ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी उस औरत ने कलमा नहीं पढ़ा। और उसका शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत, यही मेरी बीबी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीबी को लेकर चला जा। वो शख्स काफ़ी वक्त से रो रो कर थका हुआ था और काफ़ी अरसे से उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब नींद का गलबा उस पर तारी हुआ तो उसने अपनी बीबी से कहा, क्यों ना हम
रास्ते में सो जाते हैं, मैं तेरी बाहों में सर रख कर सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया हुआ है। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन जमील था। अल्लाह ने बड़े हुस्न से उसे नवाज रखा था। वो घोड़े पर कहीं जा रहा था। जब उस शहजादे की नज़र उस खूबसूरत औरत पर पड़ी तो ये खूबसूरत औरत भी उस शहजादे पर फिदा हो गई और शहजादे को भी औरत पसंद आ गई। फिर उस औरत ने शहजादे को देखा। दोनों ने इशारों इशारों में बातें की। अब उस औरत ने, उस शख्स की बीवी ने उस आदमी का सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उसे शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब उस शौहर की आंखें खुली जो सोया हुआ था, जब वो नींद से उठ गया तो उसने देखा कि हसीन जमील उसकी बीवी है ही नहीं। फिर वो बहुत परेशान हो गया कि मेरी बीवी कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया, मेरा इश्क कहाँ गया। और फिर एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता बीवी के पास पहुंच गया और उसने देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है और उससे जाकर कहा कि तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई। शहजादे ने कहा, ओए शख्स, कौन सी तेरी बीवी, ये तो मेरी लौंडी है। उस शख्स ने कहा कि नहीं, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने उस औरत को इशारा किया कि तू ही इसे बता कि तो कौन है, कि तू उसकी बीवी है या मेरी लौंडी है। तो उस औरत ने कहा कि मैं तेरी कौन सी बीवी हूँ, मैं तो इसकी लौंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं। तीनों के आपस में हुज्जत चल रही थी कि एक बार फिर से ईसा इब्न मरियम का वहां से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा, क्या है हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, क्या ये मेरी बीवी नहीं थी? तो आपने फरमाया कि ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है, क्या तू इस शहजादी की लौंडी है? तो वो कहने लगी कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मालिक, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया है इसी तरह इसे फिर से मिट्टी में डाल दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे देखना हो कि एक शख्स को कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनहगार बनकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। और कहा कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो तो वो उस हबशी को देख ले। वो हबशी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा था तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे कुफ्र की हालत में, कल क़यामत की हालत में जहन्नम में जाएगा, वो इस औरत को देख ले जो कलिमा पढ़ते पढ़ते मरी थी और जब उठी थी तो कुफ्र की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा और फरमाने लगी कि काश तूने इस औरत की जगह मेरे करीम रब से इश्क किया होता, मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। तो इसकी कब्र पर बैठ के रोता रहा, एक अरसा रोता रहा और अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बीबी के इश्क में बैठकर रोता रहा, काश यही इश्क तू अपने हकीकी रब से कर लेता। अल्लाहु अकबर। तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न को तकलीफ फरमाने वाला मिल जाता और इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही ना पड़ती। प्यारे दोस्तों, दुनिया से यारी लगाओगे तो दुनिया तो बेवफा है और बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, बेवफा लोगों से दोस्ती मत लगाना। बेवफा से यारी लम्हे हलाक कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। दोस्ती लगानी है तो अपने रब से लगाओ, उसके बाद में सबसे लगाओ, क्योंकि अगर रब से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो नए दोस्त आने लगेंगे वो भी रब के भेजे हुए होंगे। तो यारी लगानी है तो अपने करीम रब से लगाओ। एक शख्स रोजाना अल्लाह अल्लाह किया करता था
صبح شام اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا اور ساری ساری رات اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری ساری رات مصلی پر بیٹھ کر کہتا رہتا ہے، تو یہ بات کبھی اللہ کی طرف سے تجھے یہ جواب ملا یا نہیں ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے نہیں ملا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا، تو پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا، اور یہ کہنے لگا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا تو یہ سب کس لیے؟ اور اتنا کہہ کر وہ شخص جا کر سونے لگا۔ اور پھر اسے ایک خواب آتا ہے۔ اس خواب میں اسے کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، کس نے تمہیں کہا کہ اللہ تمہیں جواب نہیں دیتا؟ اے اللہ کے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے اور جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈالی جاتی ہے، تیرے اندر اتنا سکون ڈالا جاتا ہے، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہ کہنے کے بعد دوسری بار اللہ کہنے کو تیرا جی چاہتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ۔ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ پاک پر چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔